अमेरिका की सबसे मजबूत रक्षा ढाल, क्या वो टूट गई? ईरान ने एक ऐसा चौंकाने वाला दावा किया है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। इस पूरे मामले को समझने के लिए इस विश्लेषण को अंत तक जरूर देखें। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे उस सनसनीखेज दावे की, फिर समझेंगे कि ये थैड सिस्टम आखिर है क्या। इसके बाद नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग पर नजर डालेंगे, फिर देखेंगे कि असल नुकसान कितना हुआ, और आखिर में इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है। चलिए, सबसे पहले उस घटना से ही शुरू करते हैं जिसकी वजह से ये सारा मामला गरमाया हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान ने वाकई अमेरिका की अरबों डॉलर की मिसाइल शील्ड को तबाह कर दिया है? क्योंकि रिपोर्ट्स तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रही हैं। खबरें ये हैं कि सिर्फ 7 दिनों के अंदर ईरान ने अमेरिका के 4 एडवांस्ड थैड रडार सिस्टम को नष्ट कर दिया है। और यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इस भारी नुकसान की बात को मान भी लिया है। तो आखिर ये थैड सिस्टम है क्या जिसे निशाना बनाया गया? देखिए, इस हमले की गंभीरता को समझने के लिए हमें पहले इस टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कोई आम डिफेंस सिस्टम नहीं है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे एडवांस्ड और सबसे महंगे मिलिट्री हार्डवेयर में से एक की। और यहां से आपको साफ पता चलेगा कि इसका रेडार क्यों इतना अहम है। ये रेडार ही इस पूरे सिस्टम की आंखें और दिमाग है, आप कह सकते हैं। अगर रेडार नहीं तो इंटरसेप्टर मिसाइलें बस एक डिब्बे में बंद हैं, किसी काम की नहीं। और जरा इसकी कीमत पर गौर कीजिए। सिर्फ एक रडार सिस्टम की कीमत करीब 2700 करोड़ रुपए है। सोचिए, ईरान ने ऐसी 4 चीजों को तबाह करने का दावा किया है। पूरी दुनिया में अमेरिका के पास ऐसे कुल 7 ही सिस्टम बताए जाते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, अगर उनमें से 4 चले गए तो ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं, बल्कि एक बहुत बहुत बड़ा रणनीतिक झटका है। चलिए, अब जरा सियासी मैदान में चलते हैं, क्योंकि इस फौजी कार्रवाई के बाद बयानों का एक ऐसा दौर चला जिसने सबको और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। हुआ ये कि एक तरफ तो ईरान के राष्ट्रपति टीवी पर आकर हमलों के लिए माफी मांग रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी ही पावरफुल सेना IRGC ये ऐलान कर रही थी कि अमेरिका और इजराइल पर हमले जारी रहेंगे। मतलब बिल्कुल उल्टी बातें। और बस ईरानी राष्ट्रपति की माफी वाली बात को डोनाल्ड ट्रंप ने फौरन लपक लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया कि देखो, ईरान ने सरेंडर कर दिया, ईरान अब एक हारा हुआ देश है। तो ठीक है, नेताओं की बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन जमीन पर असल में क्या हुआ? असल नुकसान कहां हुआ? रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमले इन 4 खास जगहों पर किए गए। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस, UAE में अबू धाबी और अलरुवैस, और जॉर्डन में मुवफ़्फ़क़ साल्ती एयरबेस। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण ठिकाने हैं। और इसका नतीजा ये हुआ है कि अब अमेरिका इस खाली जगह को भरने के लिए दूसरे देशों पर दबाव डाल रहा है कि वो अपने थैड रडार मिडिल ईस्ट भेजे। मतलब हालात वाकई गंभीर हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ उस इलाके तक ही सीमित नहीं है। इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर महसूस किया जाने लगा है। ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। खबर है कि इस संकट से निपटने के लिए अमेरिका रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों को हटाने पर विचार कर रहा है, ताकि एनर्जी सप्लाई स्थिर रह सके। लेकिन इसमें भी एक पेंच है। कहा जा रहा है कि अगर प्रतिबंध हट भी गए तो रूस अब पहले की तरह डिस्काउंट पर तेल नहीं देगा, और अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट का पूरा खेल ही बदल सकता है। तो जब एक तरफ से सैन्य कार्रवाई हो रही हो और दूसरी तरफ से उलझाने वाले बयान आ रहे हों, तो असली सच क्या है ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर किसकी बात में दम है और अगला कदम क्या होने वाला है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।